राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह का जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह के उनके ऊपर बयानबाजी जो जारी किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वो चाहे बिट्टू हो, चाहे वो रघुवीर सिंह हो, चाहे आप कहने सिंधे गुट का जो विधायक हो, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उनके ऊपर फौजदारी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊंगा तो मेरे पे कार्रवाई होती कि नहीं होती है? खुलेआम जब हुई है तो न्यायपालिका को भी प्रसंग ज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा और जिस तरह राजीव गांधी पे, अगर जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे निकलेगा, जेल भरना होगा जेल भी भरेगा, अजमेर को बंद कराना हो तो अजमेर को बंद भी कराएगा। राहुल गांधी जी के ऊपर यदि थोड़ी सी भी आँच आई तो हिंदुस्तान के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज का तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। यदि राहुल जी के साथ ऐसे ही करते रहे, जिसकी दादी माँ ने देश के लिए त्याग किया, प्राणों को न्यौछावर किया एकता अखंडता के लिए, जिसके पिताजी ने जो है प्राणों को न्यौछावर किए देश की एकता और अखंडता के लिए, उस व्यक्ति पर भिंडरवाला वो बेन सिंह का पोता, जिसको चलना सिखाया, जिसको बोलना सिखाया और उसको पगड़ी बांधना भी राहुल गांधी ने सिखाया है कि तू सरदारों की नेतागिरी करता है। ये तो बोबकट बाल बना के फिर रहा था। राहुल गांधी ने कहा बाल लंबे करो, पगड़ी बांधो, फिर लीडरशिप करो। आज उन्हीं राहुल जी के खिलाफ ये बोल रहा है। और जब बेन सिंह जी को इतना कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है तो राहुल जी के लिए जो है बोल रहा आतंकवादी, उसे शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब किसी के इशारे पे कर रहा है। हाँ, कांग्रेस में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का तो रिहर्सल है, ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी। अगली बार यदि कुछ भी हुआ तो हज़ारों की तादाद पे लोग आएंगे। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा जोश दिलाया, उनको मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहे। देश की एकता अखंडता को जो है तोड़ने की पूरी ताकतें लगा रहे हैं। उस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है तो देश की जनता इसको देख रही है। और एक बहुत दयनीय बात है कि जो व्यक्ति सब समाजों को, गरीबों को और देश के उन पीड़ितों को साथ लेके चल रहा है और एक तरफ मोहब्बत की बात कर रहा है और एक तरफ ये नफरत की आग फैला रहे हैं, तो इस तरह सारी देश की जनता ने देख लिया। कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे पंजाब के नेता हो, चाहे केंद्रीय इनके रेल राज्य मंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे यूपी के नेता हो, चाहे दिल्ली के नेता हो, उनके शब्द आपने सुनेंगे। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि राहुल गांधी की दादी की तरह इसको भी हम जो है जान से मार देंगे, कोई बात कर रहा है कि भी राहुल गांधी को जो है हम आतंकवादी है, कोई देशद्रोही बोल रहा है। तो इस तरह से बोलने वाला है जिसके परिवार को सबूत देने की जरूरत नहीं है। सबूत तो भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे कि देश के लिए आपने क्या किया, देश की आज़ादी में आपका क्या सहयोग है। आज देश की आज़ादी में कांग्रेस का जो सहयोग है, इनकी किसी व्यक्ति ने उंगली नहीं कटाई, कांग्रेस ने अपने परिवारों की शहादत दी है। उस स्थिति में अगर ये बोल रहा है तो देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। आज हमने जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपे, उनकी जो है लोकसभा की और उनके जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों के उन नेताओं को निष्कासित करने की मांग की है। बाहर का माहौल, प्रशासन बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि कांग्रेस की भी सत्ता हमेशा रही है। कांग्रेस की सत्ता में कभी इस तरह का जो है सत्ता ने दुरुपयोग नहीं किया कि प्रशासन का दुरुपयोग किया हो। आज जो दुरुपयोग यहाँ किया गया है, निश्चित तौर पर लग रहा है इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और जिस तरह आज इनको सामना करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो बोलने से पहले इनको तोलना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब देश का हर बच्चा इस आंदोलन में खड़ा होगा और कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। प्रशासन को प्रशासन की तरह काम करना चाहिए, पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी के तरह राहुल गांधी जी को जिस तरह से बदतमीजी से क्या मतलब एक तरह से जानलेवा हमला किया जा रहा है कि आप राहुल गांधी जी की जीभ काट के लाओ, हम 11 लाख रुपए देंगे। क्या है ये? देश है, संविधान है। किस तरह का ये आतंक फैलाना चाहते हैं।
और उनको आतंकवादी कह रहे हैं। ये खुद आतंकवादी है बीजेपी वाले, इस तरह की बातें कह रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी को हमने जिस तरह से राजीव गांधी जी को मरवाया गया है, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को मरवाया गया है, उसी तरह से राहुल गांधी को भी मार दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप सब क्या कहना चाहते हो कि दोनों को इन्होंने ही मरवाया और राजीव गांधी जी को भी इन्होंने मरवाया और राहुल गांधी जी को भी इस तरह से मरवा चाहिए। अभी बाहर प्रशासन ने बहुत धक्काधूमी करी और उस तरह से जनप्रतिनिधियों के सामने आ रहे हैं तो उसको गेट बंद कर रहे हैं। तो उस गेट में मेरा पैर उलझ गया, बच गया, मेरा पैर पूरा टूट जाता। ये देखो मेरे मोबाइल की स्थिति तो देख ही सकते हो आप। तो हम जब प्रशासन से कह रहे हैं कि आप बाहर आके ज्ञापन ले लीजिए, तो बाहर आके ज्ञापन ले लो, क्यों गेट बंद करते हो? ये नई परंपरा चलाई है इन्होंने कि गेट बंद कर देते हैं। अरे जनप्रतिनिधि अपनी बात कहना है, कोई लड़ने झगड़ने थोड़ी आया, शांति से अपनी बात कहेगा, आप अपनी उनकी बात सुन लीजिए। तो इस तरह से मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगी कि इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो कल को कहीं कलेक्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा और इनको राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह का जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह के इनके ऊपर बयानबाजी जो जारी किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि वो चाहे बिट्टू हो, चाहे वो रघुवीर सिंह हो, चाहे आपके सिंधे गुट का जो विधायक हो, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उनके ऊपर फौजदारी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊंगा तो मेरे पे कार्रवाई होती कि नहीं होती है? खुलेआम जब हुई है तो न्यायपालिका को भी प्रसंग ज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी पे इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा और जिस तरह राजीव गांधी पे, अगर जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे निकलेगा, जेल भरना होगा जेल भी भरेगा, अजमेर को बंद कराना हो तो अजमेर को बंद भी कराएगा।